नमस्कार दोस्तों। गर्मी और धूप अपने चरम पर है। इस समय अप्रैल के लास्ट से ही इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप इतनी तेज़ है कि हमारे पौधों को लगभग जला सी रही है। जिन लोगों ने ग्रीन नेट का इंतज़ाम कर लिया है उनके क्या ही कहने, और जिनके पास ग्रीन नेट नहीं है उनके लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीन नेट लगाकर ही आप अपने गार्डन को गर्मी और धूप से बचा सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जिनको आजमा कर आप अपने पौधों को गर्मी और इस धूप की तपिश से बचा सकते हैं। अभी का जो ये टाइम चल रहा है, ये टाइम एक गार्डनर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। या तो बहुत तेज़ सर्दियाँ होती हैं तब पौधों के लिए दिक्कत होती है, या फिर बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ रही होती है, ये टाइम पौधों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ऐसी कंडीशन में मैं आपको ऐसे 10 टिप्स बताने वाला हूँ जिनको आजमा कर ना कि आपका पौधा इस तेज़ गर्मी से सुरक्षित रहेगा, बल्कि ये जो टाइम चल रहा है इसमें आपका पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। तो सबसे पहली टिप्स जो आपको आजमानी है वो है, आप अपने गमलों के अंदर मल्चिंग कीजिए। मतलब आपका जो गार्डन है इस टाइम पर आपको सूखी पत्तियां काम भर के मिल जाएंगी, या फिर कहीं किसी बड़े पेड़ से एक आध बोरी आप भर कर ले आइए। आप उन सूखी पत्तियों को अपने गमले के ऊपरी पोर्शन पर बिछा दीजिए, और उसके बाद आप जब पानी देंगे तो उसका मॉइस्चर लंबे समय तक मेंटेन रहेगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही बारिश का टाइम शुरू हो आपको उन पत्तों को बाहर निकालना है, वरना जो सूखे पत्ते हैं वो स्लग स्नेल के लिए खुला निमंत्रण होते हैं कि आइए मेरे गमले में और अपना साम्राज्य स्थापित करिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो मल्चिंग मैं तो इसी वजह से नहीं करता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं मल्चिंग स्टार्ट करता हूं तुरंत ही स्लग स्नेल्स मेरे गमलों के अंदर आकर अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ प्रकोप नहीं है, मेरे यहाँ तो ऑलरेडी स्लग स्नेल का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है, तो आप इस चीज़ को आजमाइए। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। गमलों की जो ऊपरी परत है उस पर आप पत्ते या फिर कागज़ के टुकड़े बिछा दीजिए और पानी दीजिए। तो इससे होगा क्या कि वाटर का जो वाष्पीकरण है पानी का वो कम होगा और लंबे समय तक नमी सुरक्षित रहेगी। दूसरी टिप्स, आपके पौधे अगर फर्श पर रखे हुए हैं और उनकी गमलों की जो सतह है अगर वो डायरेक्ट फर्श के कांटेक्ट में है, तो ये भी आपके पौधों के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। ऊपर से धूप, गर्मी और नीचे से भी जो तपिश मिलती है वो मिट्टी और गमले को इतना ज़्यादा गर्म कर देती है कि सीधा नुकसान जड़ों को पहुंचता है और पत्ते पीला होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, आपके पास अगर स्टैंड का इंतज़ाम हो जाता है तो पौधों को स्टैंड पर रखिए। अगर स्टैंड नहीं होता तो आप काम चलाओ स्टैंड बनाइए, पटरे वगैरह रख कर ईंट से उसके ऊपर रखिए। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो जूट के बोरे आपको मिल जाएंगे, या फिर सूती कपड़े, उन सूती कपड़ों को बिछाकर एक 2-3 तह में या बोरे को आप उसके ऊपर पौधे को रखिए और कोशिश करिए कि दूसरे तीसरे दिन भिगो दीजिए। वहाँ पर जो मॉइस्चर मेंटेन होगा और जो फर्श और गमले की सतह के बीच का जो कांटेक्ट होगा वो कम होगा और आपका पौधा अच्छा चलेगा। इसके अलावा एक उपाय आप जो कर सकते हैं वो है, आप अपने पौधों को बहुत ज़्यादा सटा कर रखिए। यानी जो हम करते क्या हैं कि बहुत दूर दूर अपने गमलों को रखते हैं। ये जो टाइम चल रहा है ना, गर्मी जो है, जब पौधे एक साथ ग्रुप में रखे होते हैं तो जो वाष्पीकरण होता है पानी का वो थोड़ा कम होता है और लंबे समय तक नमी सुरक्षित रहती है। तो आप अपने पौधों को बहुत ज़्यादा आप ग्रुप में रखने का प्रयास कीजिए। हाँ, हालांकि जब बारिश स्टार्ट हो तो आप उनके ग्रुप को थोड़ा तोड़ सकते हैं। चौथी चीज़ ये है कि आप अपने पौधों को स्प्रे करके भी वाटरिंग करिए। सुबह शाम स्प्रे करके जब वाटरिंग करेंगे तो गर्मी का ये जो टाइम है पौधे स्प्रे वाटरिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और उस टाइम पर जो उनके जब आप स्प्रे वाटरिंग करते हैं तो गमलों की नमी और आसपास का जो वातावरण होता है, जब उसमें मॉइस्चर मेंटेन हो जाता है तो फिर होता क्या है कि आसपास के वातावरण से जो वाष्पीकरण होता है वो जब होता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद गमलों से वाष्पीकरण शुरू होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ऑलरेडी जब वातावरण के अंदर मॉइस्चर है तो पहले गमलों से नहीं, आसपास के वातावरण से वाष्पीकरण होगा। फिर उसके बाद जो है जब वो नमी खत्म होगी, थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, तब गमलों के अंदर से वाष्पीकरण स्टार्ट होगा और ऐसी कंडीशन में नमी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। 5वीं टिप्स,
आप बड़े बड़े कंटेनर्स ले सकते हैं और उन कंटेनर्स के अंदर, बकेट्स के अंदर आप पानी भर कर रख दीजिए गार्डन के अंदर। इससे होगा क्या कि जो गार्डन का वातावरण है उसमें नमी मेंटेन होगी और जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। इससे नमी लंबे समय आपकी जो नमी है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी और आपके पौधों के अंदर, गमलों के अंदर का जो मॉइस्चर है वो देर से जाएगा। इसके अलावा जो छठी टिप्स है वो है पानी देने का समय। आप सुबह जल्दी पानी दीजिए। अगर आप अपनी इस गर्मी के समय में अपने पौधों को मॉइस्चर की कमी की वजह से मरने से बचाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी पानी दीजिए। सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में पानी ज़रूर दे दीजिए और कोशिश ये करिए कि शाम को भी आप अपने पौधों के गमलों को चेक करिए। अगर उनके अंदर नमी ना हो तो आप शाम को भी वाटरिंग करिए, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम पानी दे सकते हैं। सातवीं चीज़, आप अपने गमलों की मिट्टी की प्रॉपरली गुड़ाई कीजिए। अगर आप अपने गमलों की मिट्टी की गुड़ाई करके उसके बाद पानी देंगे तो मिट्टी के एक एक कण तक नमी जाएगी और इससे होगा क्या कि नमी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। आठवीं चीज़, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड इस टाइम पर आपके पौधों के लिए वरदान साबित होगा। आप ह्यूमिक एसिड को बिल्कुल डाइल्यूट करके आप अपने गमलों की मिट्टी में डालिए। इससे मिट्टी का जो रंध्रावकाश होता है वो खुलता है और नमी को, मिट्टी के अंदर नमी को होल्ड करने की क्षमता बढ़ती है। तो ह्यूमिक एसिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नवीं चीज़, आप अपने गमलों के अंदर सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवीड बिल्कुल ह्यूमिक एसिड के तरीके ही मिट्टी के अंदर जो रंध्रावकाश होता है उसे मेंटेन करता है, आपकी नमी को होल्ड, मिट्टी के अंदर नमी को होल्ड करने की क्षमता बढ़ाता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाने का भी काम करता है। तो ये बड़े काम की दोनों चीज़ हैं। अब आपको लगेगा क्या ह्यूमिक एसिड और सीवीड दोनों का इस्तेमाल करना है? बिल्कुल, आप 1 हफ्ते के अंतराल पर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपको डर लग रहा हो तो आप 10 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको करना क्या है कि जैसे अगर आप लिक्विड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ग्रेनुल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम डालिए। बस है क्या कि ये जो अंतराल है दोनों के बीच में वो 1 हफ्ते या 10 दिन का होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास ये उपाय होगा, मतलब ये उपाय वो लोग कर सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपके पास पेड़ होंगे थोड़े बड़े जिनसे छन कर धूप नीचे आती होगी। आप ऐसे पेड़ के नीचे अपने पौधों को शिफ्ट कर सकते हैं कुछ समय के लिए, जहाँ से आपके पौधों को कम धूप का सामना करना पड़े। इसके अलावा आप ऐसी जगह पर अपने पौधों को प्लेस कर सकते हैं, ऐसे बड़े पेड़ के नीचे रख सकते हैं जहां पर आपके पौधे जो दोपहर की सुबह उनको धूप मिल जाए और उसके बाद दोपहर की तेज़ धूप से आपके पौधे बचे रहें। अगर पेड़ नहीं है तब क्या करना है? या तो आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल करिए या फिर शहरों में होता क्या है कि उस दीवार के पास अपने पौधों को सटाकर रख सकते हैं जहां पर जब सनलाइट आती है तो उसकी छांव आपके पौधों के ऊपर पड़े। बस ऐसी ही नॉर्मल सी 10 टिप्स जो मैंने आप लोगों को बताई, इनको अपनाकर आप अपने पौधों को इस तेज़ गर्मी से बचा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।